मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी लिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को जरूर देखिए। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं में जब आप आखिरी सिंचाई करें तब हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा हमें लाभ मिले और उपज हमारी अच्छी रहे। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि गेहूं की आखिरी सिंचाई का समय क्या है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ हमारा जो ये गेहूं का खेत है, इसमें हम कल सिंचाई कर चुके हैं। ये हमने इसमें आखिरी सिंचाई दी है। अब इसमें दाना भर रहा है, बन रहा है। और इसके बाद क्या होगा कि इस तापमान तेजी से बढ़ेगा और फिर ये अपने पकने की अवस्था पे आ जाएगी। अब धीरे धीरे नीचे की जो पत्तियां हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नीचे की पत्तियां सूखनी शुरू हो गई हैं। ये अपना काम करना बंद कर रही हैं क्योंकि ये मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था पे आ रहा है। अब ये जो पानी मिला है, जड़ें भी अब अपना काम करना बंद लगभग कर ही रही हैं। अब ये जो आखिरी पानी है, ये पानी आकर के इस पत्ती का जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, वो इसके पदार्थों को यहाँ तक, बालियों तक पहुंचाएगा, दाने तक पहुंचाएगा, दाना भरेगा। अब ये मैच्योरिटी की स्टेज आएगी, फसल अब बहुत तेजी से पीली होनी शुरू होगी। तो इसमें जो अब तक पोषण होना था वो हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब दाना बन रहा है और आपने आखिरी सिंचाई कर दी है, उसके बाद अगर कोई पोषक तत्व देते हैं वो उसको नहीं मिलेगा। ऊपर से आप कोई यूरिया डाल दें, वो इस फसल को नहीं मिलेगी। कोई भी छिड़काव कर दें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। किसी विटामिन का कर दें, अमीनो एसिड का कर दें, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कर दें, अब कोई छिड़काव करने का इस पे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये जो इससे नमी मिली है, ये नमी इसको दाना भरने में काम करेगी। अब तक फसल ने जो पोषक तत्व लिए हैं वो इसके अंदर हैं, वो इसके दाने में जा रहे हैं। अब इसके बाद ना तो जड़ें पोषक तत्वों को ले पाएंगी, ना ही पत्तियां ले पाएंगी। जड़ों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। जड़ें अपने परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी की तरफ आ रही हैं। इसी तरह से जो नीचे की पत्तियां हैं वो लगभग खत्म हो रही हैं। ऊपर की ही पत्ती एक्टिव बची हैं और वो उनका काम करने की अब दर जो है बहुत कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब आपने आखिरी सिंचाई दे दी है, अब आप कोई भी प्रकार की खाद ना डालें। यूरिया नहीं डालें, एमओपी नहीं डालें, एनपीके चाहे 12-32-16 हो, 19-19 का हो, किसी भी ग्रेड का हो, उसको ना डालें। अब कोई छिड़काव ना करें क्योंकि अब छिड़काव करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिरी सिंचाई के बाद फसल बहुत तेजी से पकती है। ये जो आखिरी सिंचाई होती है सिर्फ दाने का आकार बढ़ाने में, उसको मजबूत करने के काम आती है। अब पोषक तत्व आप दे दीजिए, किसी भी तरह का पोषण फसल पे काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ हमको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई अभी कीट ना आए, कोई रस चूसने वाला ऐसा कोई कीट ना आ जाए कि इसका रस चूसने लगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तब हमको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ सकती है। माहू बहुत तेजी से ना फैले। हालांकि अब तापमान बढ़ेगा तो कीट की संख्या भी अब कम होगी। फिर भी हो सकता है कि बादल लग जाए, बारिश होने की संभावना हो। क्लाउडी वेदर में कीड़े फैलते हैं बहुत तेजी से, तो ये स्थिति में आपको देखना है कि कीट ना फैलें। और जहां मौसम खराब चल रहा है वहां हो सकता है कि रस्ट की संभावना बन जाए, रस्ट आए। तो ये जो रतुआ रोग है, इससे फसल हमारी खराब होती है। रतुआ रोग पे आपको नजर रखनी है क्योंकि ये हमारी पकी पकाई फसल को खराब कर सकता है। हालांकि जहां तापमान बढ़ चुका है, जहां फसल पकने की अवस्था पे लगभग आ ही रही है, वहां अब ना तो कीट ज्यादा प्रभाव डालेंगे, ना कोई बीमारी प्रभाव डालेगी। फिर भी इस अवस्था पे हमें कुल मिला के ये बात ध्यान रखना है कि अब पोषण करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अब हम कोई इस पे प्रयास ना करें। कोई भी न्यूट्रिशन देखते हैं, कोई भी खाद देते हैं, कोई भी अमीनो एसिड देते हैं, किसी भी तरह का कोई ग्रोथ हार्मोन देते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई छिड़काव नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई भी खाद नहीं देनी है। सिर्फ आपको इसके जो कोई कीट है उस पर ध्यान देना है, या बीमारी रतुआ, जैसे मैंने आपको बताया रस्ट है, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में अगर गेहूं अभी थोड़ा हरा हो तो वहां इस संभावना हो सकती है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि रस्ट ना आए और कीड़े ना आए। तो ये अगर आप बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उपज अच्छी मिलेगी। और आखिरी सिंचाई के बाद मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं कि अब कोई न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा। अब कोई पोटेशियम या बोरोन अब काम नहीं करेंगे क्योंकि अब ये दाना बन चुका है, सेट हो चुका है। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है। अब ये देखिए पीलापन इसमें आना शुरू हो गया है। अब कोई न्यूट्रिएंट काम इसमें नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपने पैसे की वेस्टेज ना करें, कोई छिड़काव ना करें, लेकिन इसमें आने वाले कीट का ध्यान रखें और बीमारी आने का ध्यान रखें, तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो खेती के सही काम कर सकें, खेती की लागत कम हो, ज़्यादा फायदा हो। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके और वो भी खेती का लाभ ले सकें।
आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि के प्लेलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर कोर्सेस रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।